नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच वर्ष 2020 में संपन्न संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के तत्कालीन दावेदार और अब मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिन वर्चुअल रैलियां और इलेक्शन कैंपेन का सहारा लेकर चुनावी विजय श्री का वर्ण किया है, अब वही डिजिटल व वर्चुअल तकनीक भारत में वर्ष 2022 में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी धमाल मचाएगी। हालांकि इसके ट्रेलर तो वर्ष 2020 में हुए विधानसभा के चुनाव और 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में भी देखे जा चुके हैं, जिससे भारतीय राजनीतिक दल भी बेहद उत्साहित है। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सियासी दलों से अपील की है कि चुनाव प्रचार के लिए वो डिजिटल और वर्चुअल चुनाव प्रचार माध्यमों का अधिक से अधिक सहारा लें, क्योंकि आयोग ने चुनावों के दौरान किसी भी तरह की भीड़ नहीं जुटने देने की प्रशासनिक प्रतिबद्धता के मद्देनजर किसी भी तरह की चुनावी रैलियों, नुक्कड़ सभाओं और रोड शो आदि पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, ताकि इनमें जुटने वाली भीड़ के सहारे कोरोना वायरस के घर घर दाखिल होने का मंसूबा पूरा नहीं हो पाए। आपको बता दें कि ये एक ऐसा वायरस है जिसका मास इन्फेक्शन किसी भी देश के लिए विपदाकारी बन सकता है। आपको पता है कि बीते 2 वर्षों में वरिष्ठ बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह, उनके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इक्का दुक्का वर्चुअल रैलियां आयोजित कर चुके, लेकिन भारत में पहली बार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका बहुतायत से डिजिटल व वर्चुअल चुनाव प्रचार का अनुप्रयोग होने जा रहा है, जिससे इसका वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल समझा जा रहा है, क्योंकि देश विदेश के डिजिटल व वर्चुअल कारोबार के विशेषज्ञ कारोबारी इसी शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस वर्ष हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने और समय से चुनाव कराने के मद्देनजर डिजिटल और वर्चुअल चुनावी अभियान चलाने की बात कहकर भौतिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जब चुनावी अभियान की बात उठती है तो प्रथम दृष्टया छोटी बड़ी रैली को ही अहम माना जाता है, क्योंकि आयोजकगण इन छोटी बड़ी रैलियों के सहारे बड़े बड़े जनसमूहों के दिलो दिमाग को मनोनुकूल तरीके से प्रभावित करने में सफल होते आए। लेकिन मौजूदा कोरोना वायरस व उसके नए नए वेरिएंट के संक्रमण के दौर में एक जगह भीड़ जुटने से संक्रमण का खतरा है। इसलिए अब चुनाव आयोग के निर्देश पर राजनीतिक पार्टियां भी डिजिटल या वर्चुअल चुनाव रैली का रुख कर रही हैं, जिनमें फेसबुक लाइव, यूट्यूब और जूम मीटिंग जैसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल के आगे की बात निहित होती है। आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल रैली में रियल टाइम इवेंट के तहत न केवल तरह तरह का आयोजन किया जा रहा है, बल्कि कुछ फेमस ब्रांड और कंपनियां शार्प प्लानिंग और टाइमलाइन ट्रैकिंग जैसी महंगी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी दे रही हैं, जिसकी मांग भारतीय राजनीतिक दलों के बीच काफी बढ़ी है। ऐसा इसलिए कि इस तरह के अभियान में वीडियो के साथ ही आप ग्राफिक, पोल व अन्य जानकारियों को भी हासिल करके अपनी वस्तुनिष्ठ स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो आयोजित वर्चुअल रैली के बाद वर्चुअल रैली में हाजिरी, संबंधित गतिविधियों और मेल आदि से जुड़े आंकड़े और डेटा भी बड़ी मात्रा में मुहैया करवा रही हैं। इसलिए अब हर किसी राजनीतिक दल व उसके रणनीतिकार नेताओं व हार्डकोर कार्यकर्ताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि ये रैलियां कैसे होती हैं और इसमें तकनीक के क्या क्या पहलू अंतर्निहित होते हैं, जो एक हद तक दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता व दक्षता रखते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें कि भाजपा इस मामले में शुरू से ही अव्वल रही है। गत अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डिजिटल व वर्चुअल चुनाव प्रचार के सुर्खियों में आने के कुछ महीने बाद ही देश में पहली बार वर्ष 2020 में बिहार जनसंवाद शीर्षक से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, जो काफी सुर्खियों में रही और इसके बहाने बीजेपी नेता अमित शाह भी चर्चा के केंद्र बिंदु में बने रहे। बताया जाता है कि तब उन्होंने बिहार के चुनावों में बड़े पैमाने पर डिजिटल व वर्चुअल रैलियां की, जिससे वो करीब 5 लाख कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। आपको पता है कि इसी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद भाजपा दूसरी बार पूरी मजबूती से बिहार में उभरी थी। इससे पहले उसे 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में काफी मजबूती मिली थी। यही वजह है कि इसके बाद से ही सभी चुनावी रैलियों के डिजिटल होने को लेकर चर्चा
छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि बिहार में हिट हुई वर्चुअल रैली की चुनावी अवधारणा के बाद अमित शाह ने ओडिशा में भी एक ऐसी ही वर्चुअल रैली की थी। इसके बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल के 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भी राज्य में तकरीबन 1000 ऐसी ही रैलियां की थीं, जिसका परिणाम सबके सामने है। पूर्वी भारत के इस अहम राज्य में भाजपा भले ही सत्ता से दूर रही, लेकिन उसकी सीटों में आशातीत बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको बता दें कि भाजपा के स्वप्न दृष्टा और इसकी मूल पुरानी पार्टी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य पश्चिम बंगाल ही है, जहां भाजपा की मजबूती एक अलग ही मायने रखेगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को देश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, इसलिए भारतीय संस्कृति की संरक्षण के लिए आस्थावान पार्टी भाजपा के लिए इस राज्य में सत्ता में होने का सपना देखने का महत्व जग जाहिर है। अगर जानकारों की राय में देखें तो बीजेपी की देखा देखी बिहार और पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टियों यथा जदयू, राजद और तृणमूल कांग्रेस आदि ने भी वर्चुअल रैलियों के बारे में रणनीति बनाई और अनुकरण करके बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सफल रही। यही वजह है कि भाजपा सहित अन्य कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी मानना है कि यदि कोविड महामारी संबंधी संक्रमण के हालात ऐसे ही रहे तो वास्तविक रैलियां हो पाना मुश्किल ही होगा। ऐसे में चुनावों में डिजिटल और वर्चुअल रैलियों के माध्यम से ही राजनीतिक दलों के पास मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें अपनी पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों से प्रभावित करने का विकल्प बचा है, जिस पर वो ईमानदारी पूर्वक अमल भी कर रहे हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा करते वक्त केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बाबत अपील करके गेंद उनके पाले में डाल भी दिया। सबको पता है कि वर्ष 2014 के आम संसदीय चुनावों के सिलसिले में पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने भाजपा अभियान के तहत 437 बड़ी रैलियां की थी और कुल 5827 जन समारोह में शिरकत की थी। इससे उन्हें चमत्कारिक परिणाम मिला और वो देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वो लगभग 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वहीं 2019 के आम संसदीय चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना करिश्मा दोहरा दिया, जबकि इन चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से ज्यादा रैलियां की थी। इन रैलियों में हजारों लोग वास्तविक रूप से जुटते रहे और टीवी पर लाखों करोड़ों लोगों तक नेताओं की पहुंच रही। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां निकट भविष्य में अलग अलग थीम और अग्रगामी विचार पर आधारित वर्चुअल रैलियों पर फोकस कर सकती हैं। इन रैलियों को बड़ी बड़ी स्क्रीन वाली टीवी पर प्रसारित किए जाने की योजनाएं भी बन सकती हैं। जहां तक इनकी सीमाओं की बात है तो ये स्पष्ट है कि जहां पहले ये रैलियां एक तरफा संवाद जैसी होती रही हैं और बहुत खर्चीली साबित होती आई हैं, वहीं वर्चुअल व डिजिटल रैलियों में दो तरफा संवाद की गुंजाइश तो है, लेकिन इनमें खर्च कम आएगा या पहले की अपेक्षा अधिक। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित राजनीतिक दल की तैयारी कैसी है और किस ऑडियंस तक वो पहुंचना चाहती है। इस बारे में सही जानकारी पार्टी के सक्षम लोग और पेशेवर कंपनियों के बीच हुई निगोशिएशन से ही मिल सकती है, जो प्रायः कोई पक्ष नहीं देना चाहेगा। अपनी व्यावसायिक व पेशेवर गोपनीयता के नजरिए से ये कैसे, इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में वर्ष 2022 में हुई एक वर्चुअल रैली की कीमत कितनी रही, ये जन चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि राज्य के 72,000 बूथों के कार्यकर्ताओं तक अमित शाह का संवाद पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में एलईडी स्क्रीनों और स्मार्ट टीवी इंस्टॉल कराए गए थे। तब आरजेडी इससे अवाक रह गई थी। उसने लगे हाथ आरोप लगाया था कि इस रैली पर सरकार ने 144 करोड़ रुपए खर्च किए। उसने ये सवाल भी दागा था कि क्या छोटी पार्टियां इतना ज्यादा खर्च कर पाएंगी। वाकई ये सोचने वाली बात है। अपने देश में टीवी चैनल दूरदर्शन के साथ ही ऑल इंडिया रेडियो जैसे राष्ट्रीय समाचार चैनलों का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी के हाथ में रहेगा और निजी चैनल रेडियो एफएम और सामुदायिक रेडियो के जरिए अन्य पार्टियां वर्चुअल कैंपेनिंग कर सकती हैं। चूंकि अभी वर्चुअल रैली का खर्च बहुत ज्यादा होगा, इसलिए संचार माध्यमों के चतुराई भरे इस्तेमाल से किसी भी सियासी दल चुनावी बाजी जीती जाएगी। वहीं सबसे सफल जनसंपर्क तकनीक स्मार्टफोन के जरिए भी सियासी पार्टियां करोड़ों लोगों तक पहुंचने की रणनीति बना सकती हैं, क्योंकि इसके सहारे व्हाट्सएप सहित मैसेंजर, वीडियो कॉल और मीटिंग ऐप्स का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस पर संचालित सोशल मीडिया के जरिए भी उन तक पहुंचा जा सकता है और अपने डिजिटल अभियानों से उन्हें जोड़ा व जुड़वाया जा सकता है। अंततः आपको ये मानना ही पड़ेगा कि अब नई तकनीक ही राजनीतिक दलों का चुनावी भविष्य तय करेगी। इनमें विभिन्न फीचर्स वाले स्मार्टफोन, विभिन्न रूपों वाले सोशल मीडिया और प्रचलित माध्यमों से वर्चुअल रैलियों
और डिजिटल चुनावी अभियानों की शुरुआत होने के बाद ये बाजार और बढ़ेगा और नई तकनीकें या आइडिया आएंगे। जानकारों के मुताबिक कई तकनीकी कंपनियां राजनीतिक पार्टियों के लिए विशेष रूप से इनोवेटिव तकनीकी या मंच तैयार करेंगे, क्योंकि ये अभी जूम क्लाउड जैसी तकनीकों से वीडियो मीटिंग या संवाद प्रचलित कर पा रहे हैं। लेकिन रैलियों के लिए और बेहतर मंच जुटाने की जरूरत बनी हुई है, ताकि रैलियों का खर्च कम हो सके और इसमें जीवंतता महसूस हो सके। हालांकि भारत में डिजिटल पहुंच को समय के साथ बढ़ाना ही वर्चुअल चुनावी अभियानों का भविष्य तय करेगा, क्योंकि अभी तो ये प्रयोग बड़े तौर पर सिर्फ शहरी वोटरों तक ही पहुंच में होगा। बहरहाल, राजनीतिक पार्टियों का डिजिटलीकरण आने वाले दिनों में एक बेहतरीन कहानी तो बनने जा रहा है, ये तय है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।